भारत की इस धरती पर कई महानायकों ने जन्म लिया और इनमें से एक जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और वह हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो कि तब अछूत कही जाती थी। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल था और माता का नाम भीमाबाई था। भीमराव अपनी माता पिता की 14वीं अंतिम संतान थे और वह महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के आंबेड के गांव के निवासी थे और उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे और यहाँ काम करते हुए वो सूबेदार के पद तक पहुँचे थे। 1894 में वे रिटायर हो गए और उनके 2 साल बाद भीमराव की मां का निधन हो गया और उनकी चाची ने 14 बच्चों की देखभाल की। उनके 14 भाई बहनों में से केवल भीमराव, आनंदराव, बलराव और उनकी 2 बहनें तुलसा और मंजुला इन कठिन हालातों में जीवित बच पाई। उस समय डॉक्टर भी अछूत जाति का इलाज नहीं करते थे। रामजी सकपाल पहले से ही अपने बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा जोर देते थे। जब दूसरे बच्चे स्कूल जाते थे तब उन्हें देख भीमराव को भी स्कूल जाने का मन करता था। भीमराव के पिता रामजी सकपाल ने 7 नवंबर 1900 को सतारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भीवा रामजी आम्बेडकर दर्ज करवाया। बाद में उनके शिक्षक कृष्ण केशव, जो भीमराव से विशेष स्नेह रखते थे, उन्होंने आम्बेड के नाम हटाकर अपना सरल नाम आम्बेडकर रख दिया। भीमराव को अपनी जात के कारण बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उनके स्कूल टीचर भी उनके साथ भेदभाव करते थे। भीमराव को एक अलग कोने में या स्कूल के बाहर बिठाते थे और यहाँ तक कि उन्हें पानी के लिए नल भी छूने नहीं देते थे। स्कूल का चपरासी उन्हें पानी देता था और कई बार जब स्कूल का चपरासी नहीं आता था तब उन्हें प्यासा ही रहना पड़ता था। रामजी सकपाल अपने परिवार के साथ मुंबई चले गए। भीमराव जब 15 वर्ष की आयु के थे तब उनकी शादी 9 साल की रमाबाई से करवा दी गई। सन 1907 में भीमराव आम्बेडकर ने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास की। उस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय के वे पहले व्यक्ति थे। 1912 में उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में बीए प्राप्त किया और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम किया था और उस समय उनके पिता की तबीयत बिगड़ गई और 2 फरवरी 1913 को उनके पिता का निधन हो गया। उसके बाद वे अमेरिका चले गए और वहां उन्होंने एएम की परीक्षा पास की। अक्टूबर 1916 में वे लंदन गए, जहां उन्होंने बैरिस्टर के कोर्स के लिए प्रवेश लिया और कुछ समय बाद उनकी स्कॉलरशिप खत्म होने के कारण भारत वापस लौटना पड़ा और उन्हें छोटी मोटी नौकरियां करनी पड़ी और उनके बाद उन्हें राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर की नौकरी मिली और 1926 में इनका राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ और बॉम्बे के गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामांकित किया। उन्होंने अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लिया। उन्हें अपने कार्यों के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले और उन्होंने कई आंदोलन किए, जिसमें उन्होंने दलित, गरीबों, महिलाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ी। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार अस्तित्व में आई और आम्बेडकर को देश के पहले कानून एवं न्याय मंत्री बनाया गया और आगे चलकर आम्बेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए और उन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा। संविधान के लिए उन्होंने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। भारत का संविधान लिखकर भारत को एक अच्छा देश बनाया। आखिरकार राजनीतिक मुद्दों से लड़ते हुए उनकी तबीयत बिगड़ गई और 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। उनके योगदानों को हम कभी नहीं भूल सकते। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।